हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक और वेलकम। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने किया है अपने किचन को पूरा का पूरा क्लीन, डीक्लटर और रीऑर्गेनाइज। तो ये वीडियो होने वाली है। पहले हम क्लीन करेंगे। जो भी चीज़ मुझे ऐसा लगेगा कि आई डोंट नीड इट एनी मोर, उसको हम डीक्लटर करेंगे और फिर सभी चीज़ों को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करेंगे। क्योंकि मुझे काफ़ी दिन से ना ऐसा लग रहा था कि आई नीड रीऑर्गेनाइजेशन, आई नीड डीक्लटरिंग फ्रॉम माई लाइफ। बहुत मैसी सा फील हो रहा था। सो आई डिसाइडेड टू डू इट टुडे। सुबह के बज चुके हैं तकरीबन 6:30 और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। और चाय बनाने के बाद मैं स्टार्ट कर दूँगी अपनी किचन का डीक्लटरिंग, क्योंकि इसमें आराम से 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं। तो सुबह सुबह ही मैं निपटा दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे बारिश अभी तक बिल्कुल नहीं हुई है और एक अजीब सी ह्यूमिडिटी वाली गर्मी है जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है अगर ज़्यादा देर हो जाए तो इसलिए सुबह सुबह ही निपटाना जो है वो इजी होगा। मैं पूरे घर की डीक्लटरिंग करने वाली हूँ, क्योंकि फिर से मिड ईयर आ गया है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर में ना बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। मैं हमेशा उनको ऑर्गेनाइज ही करती रहती हूँ और मुझे हमेशा मैसी सा फील होता है। सो जब भी मुझे ऐसी कोई फीलिंग आती है तो मैं डीक्लटर करती हूँ। जो चीज़ें मैंने पिछले 6 महीने में यूज़ नहीं की हैं और आगे भी मुझे नहीं लगता मैं यूज़ करूँगी, उनको मैं फेंक देती हूँ। ठीक है, तो ब्रूटली डीक्लटर करती हूँ मैं जब भी मुझे ऐसा मैसी टाइप फील होता है। तो ये देखिए, फ़िलहाल मेरी किचन का हर एक कैबिनेट मुझे बहुत भरा हुआ सा और अनऑर्गेनाइज्ड फील हो रहा है कि कोई भी चीज़ लेने के लिए ना मुझे बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे करनी पड़ती हैं। तो बजाय कि चीज़ों को रीऑर्गेनाइज करते रहो, ये देखो कि कौन सी चीज़ फालतू है भाई, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है या इसके बिना काम चल जाएगा, और उस चीज़ को फेंक दो। एंड यस, आई एम सो सॉरी, मैं ये वीडियो जो है बहुत लंबे टाइम के बाद अपलोड कर रही हूँ। तकरीबन 20 दिन के बाद। हुआ ये था कि मैं बीमार हो गई थी, फीवर हो गया था मुझे। 7 से 8 दिन मुझे फीवर रहा और उसके बाद मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। मैं एक सर्वाइवल मोड पे चल रही थी। आई वॉज फीलिंग लाइक लो एनर्जी एंड ऑब्वियसली वीकनेस तो आती ही है। तो उसलिए लो एनर्जी फील हो रहा था मुझे। और उसके बाद एकदम से वो होता है ना, जैसे लाइफ से जिस चला गया था कि आपका मन नहीं कर रहा यार कुछ भी करने का, जस्ट पड़े रहो। तो वो वाली फीलिंग थी। तो मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि कई बार आपकी बॉडी, आपका मन आपको बोलता है दैट यू नीड अ ब्रेक, तो वो ब्रेक ले लेना चाहिए। ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए हमेशा खुद को। और वैसे अगर आपकी प्रकृति ही आलसी वाली हो तो फोर्स करते रहना, मेरी नहीं है। इनफैक्ट मैं जब रेस्ट करती हूँ तो ज़बरदस्ती रेस्ट करती हूँ। मेरा मन मतलब गिल्ट में चली जाती हूँ मैं। गिल्ट आता है मुझे, क्यों पड़ी हूँ, मैं कोई काम कर सकती थी, या आज मुझे ये काम थे मैंने नहीं किया है। तो इसलिए जब मेरी बॉडी जवाब देती है तो मैं रेस्ट करती हूँ, ज़बरदस्ती ही सही, लेकिन मुझे करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने डिसाइड किया है, क्योंकि ये जो मेरे 2 ओपन रैक हैं इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे थ्रो करना है। लेकिन पिछले जब ये साल स्टार्ट हुआ था ना, तब मैंने क्लीनिंग की थी अपनी किचन की। तो मेरी किचन में चिमनी वगैरह नहीं है, तो इन पे ना बहुत सारी वो ऑयल और धूल वो इकट्ठी हो जाती है। तो ये ग्लास कंटेनर हैं तो बहुत इजीली चमक जाते हैं। तो इसलिए मैंने इनको चमकाया है। अभी सिंपल विनेगर एंड वाटर, इसका मिक्सचर एक स्प्रे बोतल में डाला हुआ है और उसको स्प्रे किया और 2 मिनट के लिए रेस्ट करने दिया। और उसके बाद इतना इजीली वो ग्रीस निकला है ना, दैट मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, सच में कोई एफर्ट नहीं लगा। अदरवाइज चिकनाई थी तो हो सकता था बहुत जोर लगता मेरा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यू कैन ट्राई, अगर आपकी भी किचन में ऐसे चिमनी वगैरह नहीं है, और अगर चिमनी हो तो भी थोड़ा बहुत ग्रीस लग जाता है अगर कहीं भी कुछ भी ओपन रखा हो तो विनेगर प्लस वाटर, दैट्स इट। और उसके बाद मैं ये जो शेल्फ लाइनर हैं इनको क्लीन कर दूंगी। यहीं पे क्लीन करके इनको मैंने सुखा के इनको फिर से बिछा दिया है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो माइक्रोफाइबर क्लोथ्स जो हैं उन्हीं से मैं इनको ड्राई कर रही हूँ। और ये देखिए, आई मीन पिछले काफ़ी टाइम से मैंने डस्टिंग भी नहीं किया अपनी किचन की, तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए हैं। इसीलिए इस महीने मैंने मंथली रीसेट भी नहीं किया, बिकॉज आई हैव डिसाइडेड कि मैं पूरा मिड ईयर रीसेट करने वाली हूँ अपने पूरे घर का। सो मुझे लगा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ इफ़ माई बॉडी नीड्स इट, और उसके बाद पूरा मिड ईयर रीसेट ही करेंगे अपना, मंथली रीसेट नहीं करेंगे। सो ये किचन वाला पार्ट है। इसके बाद आएगा बेडरूम वाला पार्ट। एंड बस 2 ही चीज़ें हैं मेरे घर में जहाँ पे मोस्टली सामान होता है, इतना ज़्यादा है भी नहीं मेरे पास। और
सच बताऊँ ना, मुझे ये फ़ील हो रहा था कि मेरे किचन में ना बहुत कुछ कबाड़ भरा हुआ है, मुझे फेंकना है, मुझे निकालना है। बट आई वाज़ सरप्राइज़्ड कि बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं निकला जो कबाड़ टाइप मुझे फ़ील हो। इनफैक्ट मुझे सिर्फ़ रीऑर्गनाइज़ेशन की ज़रूरत थी और थोड़ा-सा क्लीनिंग की ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने अभी 6 महीने पहले ही तो सारा डिक्लटर किया था अपना किचन भी। तो कई बार वैसे ही फील होता है एंड आई वॉज सो प्लीज्ड कि यार मतलब फाइनली मेरी लाइफ सॉर्टेड है, और अब जब भी मैं डिक्लटर करती हूँ तो ज़्यादा बकवास चीज़ें नहीं निकलती हैं। और इसका रीज़न ये है कि पिछले 2 साल से अब मैं ऑलमोस्ट नो बाय ईयर्स जो हैं वो यूज़ कर रही हूँ कि फालतू की चीज़ें मुझे खरीदनी नहीं है। तो मैं सिंपल नो बाय ईयर यूज़ करती हूँ कि जो चीज़ मुझे ज़रूरत है वही मुझे खरीदनी है। मैं फालतू में ऐसा नहीं करती हूँ कि कोई चीज़ मुझे क्यूट लगी, अच्छी लगी तो खरीद ली। भाई घर में कहाँ रखोगे तुम। और एज अ वर्किंग वूमेन, आई एम अ प्राइवेट स्कूल टीचर, तो आपको पता होगा कि टाइम नहीं होता है भाई क्लीन करने का। तो घर भरने से अब मैं फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे देखने लग जाऊँ तो मुझे भी 5,000 चीज़ें पसंद आएंगी, क्यूट लगेंगी, लेकिन उनको रख भी लूँगी। मान लो घर में भी मैंने जगह बना ली है, रैक्स वगैरह लगा लिए हैं, कॉर्नर्स में टेबल्स वगैरह लगा दिए हैं, उन पे मैं सजा रही हूँ, बट उनको मेंटेन करना, उनको क्लीन करना, उसमें जान निकल जाती है, टाइम चाहिए उसके लिए। एक छुट्टी मिले उस दिन मैं यही सब क्लीन करती रहूँ क्या? तो ऐसा नहीं करती हूँ मैं। और मुझे ये लग रहा था मेरे पास कप एंड ग्लासेस बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि मेरे पास एक सेट ऑफ ग्लासेस थे और मैंने एक सेट और मंगवाया है इस बार, तो मेरे पास 2 सेट हो गए हैं। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि जो ये मेरा पुराना सेट है ना, इससे मैं बोर हो गई हूँ अब। तो मैं इसको एक डब्बे में पैक करके रखने वाली हूँ। ऊपर जो ये 2 डब्बे हैं ना, इनमें मेरे फालतू का तो नहीं, खैर मतलब एक्स्ट्रा किचन के बर्तन हैं जो मैं नीचे यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं अपनी किचन में सिर्फ वही बर्तन और वही चीज़ें रखती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मैं ऐसे अमेजन के जो बॉक्सेस होते हैं ना, उनमें भर के उनको रख देती हूँ। कई बार क्या होता है ना, मान लो आपके पास बहुत सारे कप सेट हैं या बहुत सारे ग्लास सेट हैं, तो मैं क्या करती हूँ उनको ना एक ग्लास सेट है, उसको 3-4 महीने के लिए यूज़ किया, फिर आप उससे बोर हो गए हो, तो उसको ऐसे डब्बा है उस डब्बे में रखने का, और जो दूसरा ग्लास सेट है उसको निकाल लो, फिर 3-4 महीने उसको यूज़ करो। तो इससे चीज़ें आपको ना नयापन लगेगा। अदरवाइज़ यही नयापन फील करने के लिए ना आप शॉपिंग साइट्स पर जाओगे और फिर वहाँ से ख़रीदारी करोगे कि यार मैं इन चीज़ों से बोर हो गई हूँ, आई नीड समथिंग न्यू, और फिर वहाँ से नई चीज़ें खरीदोगे। तो जो चीज़ें आपके पास हैं उनमें से जितना यूज़ कर रहे हो, जितना आपके घर में डेली यूज़ हो रहा है, उनको रखो, बाकी चीज़ों को ना रोटेट करते रहो। एंड ये सब मैंने वॉश कर दिया है बहुत ही अच्छे से। इनके जो शेल्फ लाइनर थे वो उन पे धूल मिट्टी वगैरह जम गई थी, क्योंकि अभी आंधियाँ नहीं आई हैं, आंधियों का सीज़न नहीं है, भले ही बारिश नहीं आ रही बट मौसम बहुत ह्यूमिडिटी का है और कोई आंधी वगैरह नहीं आ रही, तो जितनी धूल मिट्टी उड़नी थी, इन पे आनी थी, वो आ चुकी है। तो मैंने इनको अच्छे से क्लीन कर दिया है। ये जो मेरे क्लियर ग्लास वाले कप हैं चाय के, ये भी मैंने रख दिए हैं, सिर्फ 2 ही बाहर रखे हैं, बाकी पूरा 6 का सेट था तो 4 मैंने एक्स्ट्रा रख दिए हैं, ग्लासेस भी रख दिए हैं, और सिर्फ 4 ही ग्लासेस बाहर निकाले हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गेस्ट नहीं आते हैं। अगर मेरी कोई फ्रेंड आएगी या फिर मम्मा पापा आएंगे या कोई भी आए, मोस्टली 2 से 3 लोग होते हैं, और 4 ग्लासेस मुझे मोर देन इनफ रहते हैं, कभी भी कुछ भी ऐसा कुछ हो। और सिर्फ इसलिए क्योंकि साल में एक बार कोई ऐसा ना हो कि 5-6 लोग आ जाएं, उसके लिए मैं उन ग्लासेस को नीचे नहीं रख सकती। अगर ऐसा हुआ तो ऊपर से नीचे उतारने में उस डब्बे को कितना ही टाइम लगेगा। सो मैंने फालतू चीज़ों को ऊपर रख दिया है। और ये जो मेरी कैबिनेट है क्लीन हो चुकी है। मेरा जो डेली रूटीन का कटलरी का सामान है वो मैंने इसमें रख दिया है। उसके बाद मैं नीचे जो है, इसमें मेरा डेली रूटीन का सामान होता है, घी, मेरी मसालादानी और मेरा चाय का सामान, वो सब मैं यहाँ पे रख दूँगी, और विहान का हॉट चॉकलेट। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने जो आजकल नोटिस की है वो ये है कि अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट अब ना ऐसा ऑफ़र देने लगे हैं क्रिएटर्स को कि आप यहाँ से कूपन लो, चीज़ें खरीदो, हमारे लिंक्स दो और बताओ कि ये चीज़ें अच्छी हैं। इस चक्कर में इट्स नॉट अ बैड थिंग, ठीक है, कि भाई अगर देखो वो क्रिएटर्स हैं, उनका काम है पैसे कमाना, चीज़ें दिखाना, तो वो अपना काम करेंगे, उनको मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, दे आर अर्निंग मनी, इट्स गुड फॉर देम। बट एज अ कंज्यूमर, कंटेंट कंज्यूमर हो आप या कोई भी कंज्यूमर, आपको केयरफुल रहना होगा। आपके जितने भी फेवरेट क्रिएटर्स हैं वो अब आपको चीज़ें दिखा रहे हैं, मस्ट बाय फ्रॉम अमेजोन, बेस्ट बाय फ्रॉम अमेजोन, 30 थिंग्स फॉर किचन, 30 थिंग्स फॉर लिविंग रूम, पता नहीं क्या क्या
हो सकता है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। ऐसे में जब आप वो चीज़ें देखोगे आपको लगेगा कि यार हाँ ये तो बेस्ट ऑर्गेनाइज़र है या ये तो ये चीज़ है। यू हैव टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड फॉर दैट। आपको ये चीज़ मतलब खुद को रिमाइंड करवानी होगी। एक पीसफुल कोजी एंड हैप्पी लाइफ जीने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो ऑलरेडी मेरे पास सब कुछ है। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट, ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइज़र नहीं हो सकता है जो मेरी लाइफ में कुछ और वैल्यू ऐड कर सके। मेरी लाइफ बहुत ही पीसफुल कंफर्टेबल चल रही है। आई डोंट नीड एनी प्रोडक्ट, आई डोंट नीड एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर दैट मैटर, ठीक है। तो प्लीज़ केयरफुल रहो, क्योंकि आई थिंक बहुत सारे क्रिएटर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। दे आर अर्निंग मनी, गुड फॉर देम बट नॉट गुड फॉर यू। यू शुड बी केयरफुल, ठीक है। उनका काम है, वो उस जोनरा में है, होम मैनेजमेंट वाला है, घर का ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस जोनरा में वीडियोस बनाते हैं। तो उनको हर वीक 1 से 2 वीडियो बनानी होती है। उनको दिखाना होता है कि इस तरह से मैंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है, इस तरह से मैंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है। इट्स देयर नीश बट नॉट योर्स। अगर आपकी शादी को 8 से 10 साल हो गए हैं तो आई थिंक आपके घर का एक सिस्टम, एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके होंगे और जो ऑलरेडी आपके लिए काम कर रहा होगा। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो तो आपके पास मोर देन इनफ स्टफ ऑलरेडी है जो आपको लगता है कि यार मेरा घर भरा हुआ है, आई नीड डीक्लटरिंग। ऐसे में कुछ और खरीदना, स्पेशली ऑर्गेनाइजर्स खरीदना इज अ बिग नो नो। ओके, ट्राई टू डीक्लटर कि मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ मेरे घर में भरी पड़ी है उनको मैं निकालूं पहले, उसके बाद कोई ऑर्गेनाइज़र खरीदूंगी अगर मुझे लगा तो। और इस तरह की वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनको घर संभालते हुए 8 से 10 साल हो गए हैं या इससे ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। इस तरह की वीडियो उन लड़कियों के लिए है जिनकी अभी भी शादी हुई है, जिनको घर संभालना नहीं आता है, घर ऑर्गेनाइज करना नहीं आता है। मैं क्रिएटर की यहाँ पर उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ। क्रिएटर्स आर गुड, दे आर अर्निंग मनी। उन्होंने घर बैठ के एक काम करना स्टार्ट किया है, दे आर डूइंग गुड। इनफैक्ट उनकी जो ऑडियंस है उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर मुझे भी मान लो मुझे अपनी ऑर्गेनाइज करनी है वार्डरोब, तो मैं वीडियो देखूंगी स्पेशल कि मैं किस तरह से बेस्ट वे में अपनी जो क्लोथ्स है उनको ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। 5 वीडियो देखूंगी, 6 वीडियो देखूंगी, गुड फॉर मी, बट दैट डजंट मीन कि मैं उस क्रिएटर की हर एक वीडियो देख रही हूँ। दैट इज़ फॉर मी इट्स टाइम वेस्टिंग, क्योंकि मेरा घर ऑलरेडी ऑर्गेनाइज है। एक ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम मैंने बना रखा है जो मेरे लिए वर्किंग है, जो मेरे लिए बेस्ट काम कर रहा है। मुझे हर चीज़ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे रखी हुई है। आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स इन माई लाइफ टू ऐड वैल्यू, टू ऐड मोर ऑर्गेनाइजिंग। तो अगर मैं बार बार उस क्रिएटर की वीडियो देख रही हूँ तो मेरे अंदर ये होगा, हाँ यार ये चीज़ इसने सही से दिखाई है, इस बास्केट में ये चीज़ यहाँ पे रखो, तो मुझे बार बार मन करेगा कि मैं रीऑर्गेनाइज करती रहूँ। और वो एक लूप में आप फंस जाओगे, आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यू आर नॉट देयर ऑडियंस, प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दिस, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। ओके सो और उनको ये जाके उनको कमेंट नहीं कर सकते आप कि तुम बार बार यही ऑर्गेनाइज कर सकते हो। उनका काम है भाई, दैट्स देयर जॉब, दैट्स व्हाट दे आर अर्निंग मनी फॉर, ठीक है। उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हम। इट्स लाइक सी, अगर कोई 20 साल की लड़की 15 से 16 साल के बच्चों के लिए कंटेंट बना रही है कि किस तरह से आप जो लड़के होते हैं उनसे दूर रहो, उनके जाल में मत फंसो, ठीक है, बिकॉज दे वॉन्ट बैड थिंग फ्रॉम योर, समथिंग लाइक दैट। अब अगर मैं उसको देखने लग जाऊं और नीचे कमेंट करके लिखूं कि तुम क्या बकवास कर रही हो, दैट इज बकवास फॉर मी, क्योंकि मैं इन चीज़ों में नहीं फंसूंगी। दैट आई एम नॉट हर ऑडियंस, राइट। बट 15-16 साल की वो लड़कियां जो उस एज में हैं, उस स्टेज पे हैं, उनके लिए वो बेस्ट कंटेंट है, उनको उस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको होम ऑर्गेनाइजेशन की, होम क्लीनिंग की, इस तरह की बहुत सारा कंटेंट मत कंज्यूम कीजिए। बहुत ज़्यादा फीमेल कंटेंट क्रिएटर इसी जोनरा में हो गई हैं इंडिया में। प्लीज़ डोंट कंज्यूम। इफ़ यू नीड अ पर्टिकुलर क्लीनिंग टिप्स कि मुझे किचन क्लीन करना है तो 1-2 वीडियो मोटिवेशन के लिए देख लो। एक पर्टिकुलर एरिया ऑर्गेनाइज करना है उसी को सर्च बार में डालो, वो चीज़ देख लो। डोंट कंज्यूम यूजलेस कंटेंट अगर आपके लिए वो नहीं है तो
तो आधी मेरी किचन क्लीन हो गई है। उसके बाद मैंने लिया है टी ब्रेक, क्योंकि आई थिंक 1.5 घंटे के आसपास हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। उसके बाद मैंने किया है फेज़ 2 चालू। आधी तो नहीं, आई थिंक ऊपर वाला सारा पोर्शन हो गया था, नीचे वाला एक हो गया, तो 70 to 80% मेरा किचन क्लीन हो गया था। ये वाला जो एरिया है ना मेरा किचन का, ये हमेशा मुझे मैसी लगता है और ये एक ओपन कबर्ड के जैसे है, तो इसको ऑर्गेनाइज करना मेरे लिए सच में बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और मैं नहीं चाहती कोई भी फालतू के ऑर्गेनाइजर्स खरीदना, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई मुझे हमेशा ये लगता है कि इतना सामान नहीं रखना चाहिए कि आपको उसके लिए अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजर्स और सॉरी ये चीज़ मुझसे बोली नहीं जा रही है, वर्ड्स होते हैं कई ऐसे वर्ड, तो ऑर्गेनाइजर्स ओके लीव इट खरीदने के लिए, ठीक है। सो ये सारा सामान इसमें से निकला है। और प्लास्टिक मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ और ये मैंने बना रखा है रूल कि भाई प्लास्टिक मुझे नहीं खरीदना। फिर भी प्लास्टिक के कंटेनर्स जो बड़े वाले हैं वो मेरे पास है, जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे मैं आई थी तो लिए थे, और अभी धीरे धीरे मैं उनको निकाल रही हूँ, बट फिर भी हो जाते हैं बहुत सारे कंटेनर्स प्लास्टिक के। प्लास्टिक को अब ऐसा हो गया कि आप अपनी लाइफ से बिल्कुल कभी निकाल ही नहीं सकते, आई थिंक सो। मैंने 2 बास्केट ली हैं यहाँ पर, और मैं कभी भी बास्केट नहीं खरीदती हूँ, जो मेरे पास ऑलरेडी हैं वही हैं। वो भी मैं जब अपनी मम्मी के घर से शिफ्ट हुई थी तभी लेके आई थी, बहुत पहले की हैं। नई बास्केट्स मैं कभी नहीं खरीदती हूँ। जो ये हमारे पास डिलीवरी वाले बॉक्सेस होते हैं, अलग अलग शेप एंड साइजेस के आते हैं सबके पास, मैं वही यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो और सच में ये सालों साल चलते हैं। आपको लगते होंगे कि अरे ये तो कबर्ड के हैं, तो कार्डबोर्ड के हैं तो कैसे चलेंगे, बट बिलीव मी मेरे ये जो बॉक्सेस हैं ना, जो मैं इनको अंदर रखती हूँ, पानी के आसपास अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हो ना, तो 6 से 7 साल 8 से 10 साल कहीं नहीं जाते हैं। कई ऐसे मेरी जो वार्डरोब है ना, उसमें जो मेरे ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं, जो मैं सेम यूज़ कर रही हूँ सालों साल, 8 साल तो हो गए उनको। सो ट्राई टू यूज़ दैट, ओके। और ये मैंने कर दिया है ऑर्गेनाइज। यहाँ पर मेरे राइस है और आटा है, ऊपर वाला जो बॉक्स है उसमें बेसन है। आटे में मैं बेसन मिला के ही सब्जी वगैरह बनाती हूँ। और ये वाला जो एरिया है ना, ये मेरे किचन का सबसे डर्टी एरिया रहता है हमेशा। एक तो यहाँ पर ना बहुत डीप है ये, तो इस तरफ जाया नहीं जाता बहुत ज़्यादा। और होता क्या है, मेरे पास जब भी कोई रैंडम चीज़ आती है, कोई बोतल है या फिर मैंने बाहर से खाना मंगवाया है, तो उसके ऐसे बॉक्सेस हैं, उनको मैं यहाँ पे फेंक देती हूँ इस बास्केट में, कि इनको मैं बाद में संभालूंगी, इसमें फेंक देती हूँ। तो 5-6 महीने जब ऐसा चलता रहता है ना, तो रैंडम चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं, और उसके बाद फिर जब हम डिक्लटर करते हैं तब निकलता है कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप सोचते हो कि यार क्या पता इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, और आप उसको वहाँ पर फेंक दो। तो ये एक ऑर्गेनाइज़र है जो मेरे पास आया था, सो आई एम यूजिंग इट नाउ। और मैंने सोचा था कि मैं इसमें अपनी छोटी मोटी चीज़ें रखूँगी, बट टू बी ऑनेस्ट ऐसा कुछ मेरे पास निकला नहीं जो मैं इसमें रखूँ। बट 1-2 चीज़ें थी जो मैं रूटीन में यूज़ करती हूँ, तो मैंने डिसाइड किया है उसके लिए मैं इसको यूज़ करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये बास्केट रखी है जिसमें मैंने कप और ग्लासेस रखे हुए हैं। रीज़न क्या है कि ये यहाँ पर विहान के काम आ जाते हैं, वो यहीं से कप ग्लासेस ले लेता है, उसको ऊपर नहीं चढ़ना पड़ता। और ये जो है भर के एक बड़ा पॉली बैग निकला है। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो स्पेशली डिक्लटर की हो। और ये एक बॉक्स जो है पहले से भरा हुआ है, किचन का नहीं है, ये अलग रैंडम मैंने डिक्लटरिंग की थी थोड़ी थोड़ी, वहाँ का है। और पूरा मेरा किचन क्लीन हो चुका है। उसके बाद मैं नहा ली हूँ और फ्रेश हो गई हूँ। उसके बाद मैं अब आपको करवाती हूँ अपना रीऑर्गेनाइज किचन का टूर। मेरी किचन बहुत छोटी है, तो फ्रिज बाहर रखा हुआ है क्योंकि किचन में बिल्कुल भी जगह नहीं है, और कोई वो भी नहीं है इलेक्ट्रिक आउटलेट्स इस घर में। इस चीज़ की बहुत प्रॉब्लम है, मतलब उन्होंने इलेक्ट्रिक कनेक्शन बहुत कम दे रखे हैं। मेरे बेडरूम में सिर्फ एक ही है जो टीवी वाला है, दूसरा कहीं नहीं है। तो ये है मेरा पूरा क्लीन एंड नीट एंड ऑर्गेनाइज स्पार्कलिंग क्लीन किचन दोबारा से जो मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। सो यहाँ पे इसके पीछे ये है सिलिकॉन का आइस ट्रे, और ये है पॉली बैग जिसमें मैं स्टोर करती हूँ मोर पॉली बैग्स, क्योंकि हर इंडियन घर में ये चीज़ होती ही है। पॉली बैग्स तो आते ही रहते हैं, तो उनको स्टोर कर लेती हूँ मैं। और यहाँ पर मैंने रखा हुआ है मेरा ये छोटा सा इलायची वगैरह कूटने का, और एक इरेज़र, बिकॉज आई एम अ टीचर, तो हर जगह रेड पेन, इरेजर्स, पेंसिल्स मिलते रहते हैं।
और इस ट्रे में मैंने अपने ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई हैं, और यहाँ पे है मेरी रोटी बनाने का सामान, और ये है ओपन एरिया जहाँ पर मैं अपना रोटी वगैरह बना लूँगी, ठीक है। और ये रूटीन का सामान है, मसालादानी है, और इसमें जो है विहान के जो लंच बॉक्स है ना, उसको रोटियों को मैं क्लोथ्स जो होता है उसमें लपेट के देती हूँ, ताकि इको फ्रेंडली एंड ऑल्सो इकोनॉमिकल। यहाँ पर घी है, मसालादानी है, और मेरा चाय का सामान है, शुगर, शक्कर और चाय का मसाला जो मैंने घर पे बनाया है, और हॉट चॉकलेट विहान का। और इसके ऊपर है मेरा कटलरी का सामान सारा, बेसिकली जितना भी डेली यूज़ में रूटीन में यूज़ होता है। और कुछ एक थोड़ा बहुत मैंने ओपन भी छोड़ा हुआ है, स्पेस खाली के कुछ भी ऐड हो जाए। पीछे है घी, एक्स्ट्रा ग्लासेस स्टील के, यूज़ नहीं करती मैं, बट क्या कर सकते हैं, इनको डिक्लटर करना पड़ेगा। अगर कभी जाऊंगी तो किसी शॉप पे देखे आऊँगी। एंड ये है मेरे एक्स्ट्रा कप, 2 एक्स्ट्रा ग्लासेस मैंने यहाँ पे रखे हैं, 2 मैंने बाहर रखे हैं, 4 ही ग्लासेस मैंने निकाले हैं, और ये दो कप निकाले हैं। और ये हैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्यों मैं एक्स्ट्रा बोल रही हूँ, ग्लास के कंटेनर जिनमें मैं कोई भी फूड जो लेफ़्ट ओवर होता है उसको फ्रिज में रखना होता है, तो ग्लास के कंटेनर्स में मैं स्टोर करती हूँ। ये नया एडिशन है मेरे किचन में, नया मैंने मंगवाया है सेट, 2 प्लेट्स हैं इसमें और 2 बोल्स हैं। तो इसमें जो है मैगी वगैरह खा सकते हो आप, दाल वगैरह, सूप वगैरह ले सकते हो। विहान को बहुत पसंद आया है ये। और उसके अलावा जो 2 प्लेट्स एंड बड़े बाउल हैं वो पुराने हैं, और इनमें हैं एक्स्ट्रा ये जो इधर वाला इसमें है एक्स्ट्रा कप्स एंड ग्लासेस, और बड़े वाला है उसमें स्टील के एक्स्ट्रा जो बर्तन हैं वो हैं। और ये है मेरा फर्स्ट रैक, जिसमें कुछ एक ऐसी चीज़ें मैंने रखे हैं, ये क्या बोलेंगे, स्पैचुलास, जो बहुत कम यूज़ होते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं होते। और ये है मेरा टी स्ट्रेनर, तो इसमें है कैंची वगैरह, और फोक मैं यहाँ पे रखती हूँ, बाहर नहीं रखती क्योंकि कम यूज़ होते हैं। कभी मैगी बने तो ही यूज़ होता है, अदरवाइज़ नहीं यूज़ होता, तो बाहर रखने का कोई फ़ायदा नहीं, डस्ट वगैरह लग जाती है, तो बाहर सिर्फ स्पून्स रखे हुए हैं। इसमें है मेरे सारे स्टील की कटोरी, टिफ़िन्स वगैरह, क्योंकि इतने ही कटोरी वगैरह है मेरे पास स्टील के। हम सिर्फ 2 माँ बेटा ही रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा सामान मुझे चाहिए नहीं है, तो जितना चाहिए है उससे आई थिंक उससे कई गुना ज़्यादा है वैसे तो, बट फिर भी इतना तो देखो चाहिए होता है। और ये है मेरे सारे मसाले जो रूटीन में काम आते हैं, जो मसालादानी में भरने के काम आते हैं, मैं उनमें यहाँ पे रखती हूँ। मेरी चाय है, सौंफ, इलायची, जीरा, धनिया पाउडर, सब कुछ। और ये वो रैक है जिसमें रैंडम चीज़ें भर जाती है, ये बहुत जल्दी भरती है, तो इसको भी मैंने क्लीन किया है। 2 ही एक्स्ट्रा मैंने प्लास्टिक के कंटेनर रखे हैं, बेकिंग सोडा, सिलिकॉन की चीज़ें हैं, कुछ एक लिड्स हैं, और एक्स्ट्रा मेरे क्या बोलते हैं इनको, आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा अभी, वो है आई थिंक, क्या बोलेंगे, आई डोंट नो, दिमाग में नहीं आ रहा, तो आपको दिख ही रहा होगा इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें, कई बार दिमाग से निकल जाता है। आजकल मेरा दिमाग उतना काम भी नहीं कर रहा है, थोड़ा सा फोकस मेरा स्लो हो गया है बिकॉज ऑफ माई सिकनेस। इसमें सभी के सभी मेरे लिड हैं, जितने भी मेरे पास टिफ़िन्स वगैरह हैं, स्टील के हों या फिर ग्लास के हों, उनके पीछे हैं स्टील की वाटर बॉटल, सारी की सारी। अभी तक हमारी छुट्टियां चल रही थी इसलिए ये पीछे ही हैं, बाद में ये एक निकल आएंगी बाहर, क्योंकि स्कूल जाना पड़ेगा विहान को भी और मुझे भी। तो ये वाला सारा एरिया फिनिश हो गया है। नीचे रखे हुए हैं आलू, क्योंकि मैं प्याज और लहसुन नहीं खाती हूँ, तो मेरे पास एक्स्ट्रा सिर्फ आलू ही रखे होते हैं बाहर, अदरवाइज़ प्याज और लहसुन भी रखे होते हैं। और ये एक एक्स्ट्रा स्विच है, क्योंकि ये जो है ना, ये पावर वाला स्विच है। कई बार इसमें ऐसी चीज़ें लगानी होती हैं जिनका जो प्लग होता है वो कम होता है, तो मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है, इसको लगा के फिर आप वो प्लग इन कर सकते हो। और ये है मेरे ग्लास के कंटेनर, ये मेरे फेवरेट थिंग, बेस्ट परचेजेस, इन्वेस्टमेंट लगी थी मेरी काफ़ी सारी जब मैंने इनको ख़रीदा था। मैंने अपनी किचन सेटअप की थी, ऑब्वियसली मैं पैसे बचा सकती थी अगर मैं पूरा एक प्लास्टिक का सेट खरीदती तो, बट मैंने डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन, एंड ग्लास कंटेनर ही खरीदूंगी मैं सारे, एंड द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। अभी तक चला हुआ है, कोई फूट टूट कुछ नहीं होता है, क्लीन करो ना कोई स्मेल, ना कोई
कलर कैप्चर करना, कुछ नहीं। तो ये हैं, इसमें मेरे चिया सीड्स हैं, एक्स्ट्रा मसाले हैं, हींग वगैरह जो खड़े मसाले होते हैं जो मसालादानी में नहीं है बेसिकली, उनको मैं यहाँ पे रखती हूँ इस लेज़ी सूजन में। और ये भी बहुत हैंडी है, बहुत काम आता है मेरे इसमें, जो मेरा रूटीन का चीज़ें हैं वो मैं रखती हूँ। तीनों तरह के नमक है मेरे, पिंक हिमालयन सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट। वाइट सॉल्ट मतलब कि सेंधा नमक में, वाइट प्लेन सॉल्ट मैंने खाना बंद कर रखा है। यहाँ पर मैं रखती हूँ अपने एक्स्ट्रा ट्रेज और मेरी सारी दाल्स वगैरह जितनी भी होती हैं, मसूर की, मूंग की, धुली, बेसन, पल्सेस जितने हैं वो यहाँ पर। अगर आपको ऐसे दिखते रहते हैं ना तो इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि वो चीज़ें बन ज़्यादा जाती हैं कि हाँ यार ये वाली दाल बना दो, ख़त्म हो जाएगी तो वो डाल देंगे। जितनी बार कोई चीज़ ख़त्म होती है तो उसको, उस डब्बे को क्लीन करके धूप दिखा के उसके बाद ही मैं उसमें दोबारा चीज़ें भरती हूँ। इससे होता ये है कि आपको सारे डब्बे एक बार क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीचे है मेरी किचन की दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। नंबर 1 इज़ मेरा इलेक्ट्रिक केटल, जिसको सुबह सुबह जब मुझे भाग दौड़ होती है ना तो मैं गर्म पानी करके फुल कर लेती हूँ उसको। और सब्जी बनानी हो, सब्जी में डालना हो, कोई भी कुकिंग को सीधा गर्म पानी डालो तो कुकिंग टाइम हाफ हो जाता है। साथ में मैंने मिक्सी रखी हुई है और ये एक छोटा स्टैंड है जिसमें मेरी सारी प्लेट, थाली और छोटी प्लेट वो सब रखे हुए हैं। इसके नीचे एक ट्रे है, उसमें मैंने मेरी जो दूध की बोतल्स हैं ना उनके ढक्कन हैं और फिटकरी है, और धूप लगाने के लिए 2 छोटे ढक्कन हैं जिनके जो ग्लास कंटेनर है वो टूट गए, तो ढक्कन में मैं धूप जब लगाते हैं ना वो वाला उस तरह से यूज़ करती हूँ। इस बास्केट में है मेरा सारा क्लीनिंग का सामान। पीछे स्ट्रो क्लीनर है, एक ब्रश है, एक्स्ट्रा तो नहीं, खैर ये स्टील वाला जो जूना है ये है, और किचन का काउंटर टॉप क्लीनर है, हैंड वॉश है, और साथ में है विम बार वाला पोर्शन। ये छोटा बॉक्स है जिसमें जो भी चाय की पत्ती वगैरह इकट्ठी होती है ना सिंक में, वो मैं यूज़ करती हूँ। ये एक नया एडिशन है मेरी किचन में। जो स्पंजेस होते हैं बर्तन साफ़ करने के लिए, उसकी जगह मैंने ये मंगवाया है, एंड बिलीव मी दिस इज़ अमेजिंग, यू कैन बाय इट, रियली अमेजिंग। भले ही नॉन स्टिक हों, स्टील के हों, या फिर जो कौन से होते हैं ऊपर, सेरेमिक, यस सेरेमिक के बर्तनों सब पे बहुत अच्छे से क्लीन करता है, एंड कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, एंड दिस थिंग इज़ अमेजिंग, यू कैन गो फॉर इट। अच्छा, ये है मेरी मेडिसिन, साथ में रखी है पानी की बोतल जहाँ पर विहान का पानी है। ये विहान को मैं बॉइल्ड वाटर पिलाती हूँ इसलिए। तो ये है मेरी मेडिसिन, आयुर्वेदिक हैं, तो इनको शाम को मुझे नाप के जैसे 15 ml लेना होता है, और इनके 3 कप मैंने साथ में ही रख दिए हैं। इसमें डिज़ोल्व करना होता है वाटर में, और मैं इसको बेडरूम में ले जाती हूँ क्योंकि रात को सोने से पहले, अदरवाइज़ ये 10-10, 15-15 मिनट के गैप में पीने होते हैं ना तो याद नहीं रहते। तो सारा काम वाइंड अप करके मैं ऐसे नाप तोल के सारी अपनी दवाइयाँ बनाती हूँ, किचन में ले जाके बेडरूम में पी लेती हूँ बैठ के 10-10 मिनट के गैप में। यहाँ पर है मेरा पानी का कंटेनर, और नीचे है 2 दूध आता है मेरा, तो मुझे ग्लास की बोतल में दूध आता है, अगले दिन बोतल रख देती हूँ, तो खाली बोतल को ले जाते हैं और फिल बोतल रख देते हैं, ठीक है। तो उसकी 2 ग्लास की बोतल है, और रैंडम स्टफ़ है नीचे, मोस्टली क्लीनिंग का सामान है और नमक है, ठीक है। जैसे विनेगर है, एक्स्ट्रा जूने हैं, और पोचा है एक एक्स्ट्रा, और विम बार के एक्स्ट्रा जो वो होते कंटेनर वो है। यहाँ पर है मेरा कैलेंडर, और ये बास्केट में रखा है मैंने अपना सामान। गुलकंद है जो कि मैं पानी में डिज़ोल्व करके पीती हूँ, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है, अगर आपको भी गर्मी बन जाती है शरीर में तो पी सकते हो आप। और ये है मेरे ड्राई फ्रूट्स जो मैं रात को भिगोती हूँ, तो सिंपली मुझे ये एक बास्केट उठानी होती है, और आई कैन डू माई नाइट रिचुअल जिसमें मुझे अपने ड्राई फ्रूट्स भिगोने होते हैं। और ये है मेरा मूसली आई थिंक, और ओट्स, और ये है विटामिन डी के कैप्सूल जो वीक में 1 लेने होते हैं, तो मैं इनको यहीं पे रखती हूँ। संडे को लेती हूँ तो मुझे याद रह जाता है कि संडे को मुझे लेना है, ठीक है। और ये खाली है, जो मैंने बताया ही था कि ऐसा कुछ मेरे पास मिला नहीं जो मैं इसमें रखूं, तो एक्स्ट्रा कुछ स्नैक्स रखे हैं मैंने, और कुछ किचन टॉवल्स रखे हैं। ये विहान की आइसक्रीम है, और एक एक्स्ट्रा बोतल है, और एक ये पेपर बचा हुआ है अभी भी, इसमें मैं विहान का खाना पैक कर दी थी, बट देन आई स्विच टू क्लॉथ, और अब ये पड़ा ही हुआ है, ऐसे यूज़ नहीं होता मोस्टली। जब मैं पराठा देती हूँ ना उसको, या फिर कुछ ऑयली देती हूँ तभी यूज़ होता है, क्योंकि वो मैं क्लॉथ में नहीं देती, अदरवाइज़ नॉर्मली जाता है। इसमें लास्ट वाले में मैंने रखा है मेरा मिक्सी का स्टफ़, सारा जो भी इसके जार्स वगैरह होते हैं, और एक एक्स्ट्रा जूना
जो मैंने अभी नया नया मंगवाया है एंड आई लव इट। इसमें आई थिंक 6 आए थे, एक मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है, 2 मैंने अपनी मम्मा को दे दिए और एक मैंने यूज़ किया। पहले मैं यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है तो फिर मैं अपनी मम्मी को के लिए वो खरीद देती हूँ और वहाँ पे भिजवा देती हूँ। सो ये वाला जो है ना, इसमें ये छोटा सा एक बर्तन है, इसमें मैं पानी गर्म करती हूँ, तकरीबन 2 लीटर पानी आ जाता है। 2 बास्केट है जिसमें एक में है विहान के टिफ़िन, मोस्टली उसके 2 ही टिफ़िन हैं बिग, दोनों डबलिन के हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। पहले मैंने एक यूज़ किया डबलिन का एंड इट इज़ अमेजिंग, काफ़ी देर तक खाना गर्म रहता है और ज़्यादा सोगी नहीं होता है। तो फिर मैंने एक और ऑर्डर किया है। तो विहान के 2 टिफ़िन है, एक एक्स्ट्रा टिफ़िन है जो कभी कभी काम आ जाता है और एक छोटू सा टिफ़िन है जिसमें उसके स्नैक्स जाते हैं, कोई फ्रूट हो या मखाने वगैरह हो। और पीछे एक बास्केट है, मतलब कार्डबोर्ड की, जिसमें सारे एक्स्ट्रा मेरे ग्लास के जो कंटेनर है वो हैं और एक है जिसमें प्लास्टिक के कंटेनर है। यहाँ पर बर्तन क्लीन करती हूँ, प्लीज़ इग्नोर माय फ्रश। इसको क्लीन करने की बेतहाशा कोशिशों के बाद भी ये क्लीन नहीं हो रहा है और तेजाब वगैरह से क्लीन करने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज ये एक रेंटेड अपार्टमेंट है। तो बहुत ज़्यादा रगड़ा पगड़ी करने का मुझे कोई शौक नहीं, इतनी मेहनत करना मुझे मंजूर नहीं है, आई एम अ लेज़ी पर्सन। सो दिस इज़ द बास्केट जो न्यू एडिशन मैंने रखा हुआ है। अभी क्या है ना, विहान अपने लिए ना जैसे हॉट चॉकलेट बनाना हो या टैंक का पानी बनाना हो, खुद ही बनाता है। वो मुझे पूछता भी नहीं है कि मम्मा मैं बना लूँ या नहीं, खुद ही करता रहता है। तो उसको ऊपर चढ़ के ग्लासेस वगैरह लेने होते थे, तो इसलिए मैंने सारा सामान यहाँ पे रख दिया। खांड रख दी क्योंकि वो पानी में ना खांड डालते हैं, चीनी नहीं देती मैं उसको भी कि चीनी नहीं खानी चाहिए। खांड टैंग में चीनी है, आई नो, बट यू नो बच्चे को अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं। तो ग्लासेस और ट्रे यहीं पे रख दिया मैंने उसके लिए। और ये न्यू एडिशन है जो मैंने मंगवाया है, फ्यूचूरा का है ये, या हॉकिंस का है, हॉकिंस ही है फ्यूचूरा का। इसमें एक कटोरी अगर कुछ सब्जी वगैरह गर्म करनी हो ना तो वो भी हो जाएगी और छोक भी लग जाएगा। बेसिकली मैंने एक कटोरी सब्जी गर्म करने के लिए मंगवाया है इसको, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, मुझे बड़ी कढ़ाई या फिर ऐसा कुछ निकालना होता था, और लेफ़्ट ओवर जो सब्जी होती है वो इतनी होती है एक कटोरी सी, तो मैं इसमें गर्म कर लेती हूँ अब। और ये है मेरे बर्तन, यही बर्तन है मेरे पास, इन्हीं को मैं डेली यूज़ करती हूँ। एक्स्ट्रा बर्तन लेने का मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। लेने को मेरा भी मन करता है, एक बड़ी कढ़ाई हो एक छोटी कढ़ाई हो, लेकिन मन करने में और ज़रूरत होने में फ़र्क होता है। और जब भी मेरा मन ऐसी रैंडम चीज़ों का करता है, मैं खुद को एक ही चीज़ याद दिलवाती हूँ, डू आई रियली नीड इट। ये एक छोटा कुकर मैंने मंगवाया है। रीज़न क्या था ना, मेरे पास बड़ा कुकर है, तो जब भी मैं कोई चीज़ सब्जी वगैरह बनाती हूँ ना, तो बड़ा कुकर है इसलिए ज़्यादा बनती है हमेशा। ये एक लोहे की छोटी कढ़ाई, तो मुझे हमेशा से लगा था कि मेरे पास एक छोटा कुकर होना चाहिए। तो ये 1.5 लीटर का छोटा कुकर है और इसमें इसको मंगवाने के बाद अब एक्स्ट्रा सब्जी बहुत कम बनती है। मोस्टली शाम तक जो है सब्जी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मुझे पता है 1.5 लीटर का है तो थोड़ी चीज़ें ही मैं बनाती हूँ। और एक चाय का कंटेनर जो है, पतीला, हार्ड एंड डोइज्ड, वो मैंने मंगवाया है फ्रॉम कैट। सो दिस इज़ ऑल, यही सामान है मेरी किचन में। और ये भी अभी भी सच बताऊँ मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, अभी भी मुझे लग रहा है यार दिस इज़ टू मच, आई नीड टू डीक्लटर मोर, बट आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक मेरी किचन छोटी है और अलमारी वगैरह कम है और सही से नहीं दे रखी है उन्होंने रैक्स वगैरह, इसलिए है या क्या चक्कर है, क्योंकि मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा अभी कि जो चीज़ की मुझे ज़रूरत ना हो। मैंने देखा सारी चीज़ें और मुझे हर चीज़ की ज़रूरत है तो मैंने रख लिया। मे बी नेक्स्ट टाइम देखते हैं, फिर से डिक्लटर करेंगे तो कुछ और निकल जाएगा। सो दिस वॉज द डिक्लटरिंग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ माई किचन। अगर आपको अच्छी लगी है ना तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। मेहनत बहुत लगी है क्लीन करने में और साथ में शूट करने में, शूट करने में, शूट और सूट, आई डोंट नो। ओके, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा मेरा बेडरूम, मेरे कपड़े वगैरह हैं, जो भी डीक्लटरिंग है, पार्ट 2 ऑफ डीक्लटरिंग माय लाइफ और मिड ईयर रीसेट। तो ये है ओवरऑल व्यू। और हाँ, मुझे क्लीन लगा अपना किचन, ऑर्गेनाइज लगा, तो थोड़ा सा एक सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ मेहनत काम आई और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं निकली, तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट थी। मुझे लगा कि मैंने सिर्फ चीज़ों को रीऑर्गेनाइज ही किया है, डीक्लटर नहीं किया है, और अभी भी मुझे भीड़ सी लग रही है अपनी किचन में। बट या दैट्स इट फॉर नाउ। अपना ध्यान रखना। आई लव यू ऑल एंड बाय।